हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी हम करेंट अफेयर्स कंप्लीट करें एडुटेरिया से। क्या क्या हो गया है एडुटेरिया में, देखो मार्च महीने तक तो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं और मेजॉरिटी हमारा हो गया है। जो मार्च के बाद वाला जो मैगजीन आया है उसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, डिफेंस पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डेट डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कुछ बचा हुआ है जो मान लो मात्र दो वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ एक्स्ट्रा वाला मार्च के बाद जो आया है इन्फॉर्मेशन वो वाला। अब मैं बजट, इकॉनमी सर्वे दोबारा थोड़ी कराऊंगा इस मैगजीन से, क्योंकि ऑलरेडी हुआ है। इम्पॉर्टेंट स्कीम दोबारा थोड़ी कराऊंगा, इंडेक्स जो ऐड हुआ है नया वही कराएंगे, नहीं तो आपका रिपीट हो जाएगा। तो सिर्फ दो वीडियो, और ये दो वीडियो कब आएंगे? 24 अगस्त और 25 अगस्त, ये कवर हो जाएंगे। इसके साथ हम लोग अब एमसीक्यू डिस्कस करें। जो सेट में दिया, इस बुक में दिया है 15 सेट है, इसको हम 5 डेज में कवर करने हैं। 3 वीडियो, 3 सेट डेली आएगा। आपको उससे क्या करना है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। बुक में तो दिया है एक ऑप्शन सही है, लेकिन इतना से काम नहीं चलना है। इससे हमें स्टैटिक भी रिवाइज करने का कोशिश करना है कि क्या इससे रिलेटेड स्टैटिक कवर हो जाएगा, वो भी हम करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, बुक के में ही लिख लो, ठीक है ना। बुक में ही लिख लो, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बताते जाता हूँ वो लिख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडस्ट्रियल decarbonization summit 2022 inaugurated by यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, देखो कार्बन को हटाने की बात करें तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। इसमें 10% इथेनॉल को ब्लेंड करना था पेट्रोल में। टारगेट था 2022 नवंबर, ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो अब इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 20% तक, और इसका टारगेट है 2025-26। ये बात याद रखना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% का टारगेट कितना है? 2025-26। अब देखो, अभी आप मैगजीन पढ़ोगे तो कई जगह डेटा वेरी करेगा, आपको 2030 मिलेगा, लेकिन पीआईबी का डेटा है, ये डेटा 5 जून 2022 का है, और इनमें इन्होंने टारगेट बताया 2025-26। तो जहाँ पे भी आपका 2030 लिखे हो उसको बदल लो। तो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है। नितिन गडकरी साहब कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा Which country was recognized as a country of the year in यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस? अब देखो, यूरोप का सबसे बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है वाइवा टेक, यहाँ पे किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया? ये है इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है कि हुआ कहाँ पे था, मतलब हुआ यूरोप में हुआ था, ये हमें पता है, लेकिन यूरोप के कहाँ पे? यूरोप के पेरिस में, ठीक है ना। मतलब फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। फ्रांस आ गया तो फ्रांस के नाम से याद रखना है हमें। राफेल जो आया था फ्रांस से आया था, सबसे पहले अम्बाला में आया था, ये बात याद रखना है। और ये कौन सी कंपनी बनाई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कंपनी का नाम है दसॉल्ट, ये एग्जाम में आया हुआ था। कंपनी का क्या नाम है? दसॉल्ट। इसने बनाया था राफेल। तो फ्रांस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने एक डिस्कस कर लिया। अभी यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। आपको बताना है यूक्रेन का वो कौन सा 2 जगह है जिसको रसिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक अलग देश है। दोनों रीजन देखो, ये रीजन यूक्रेन के आपके ईस्ट में पड़ेंगे। दोनों रीजन का नाम है, एक का नाम है लुहांस्क और दूसरा का नाम है डोनेट्स्क, TSK। क्लियर, याद रखिएगा। डोनबास रीजन इसको बोलते हैं, पूरे रीजन को। इतना क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू इसको? देखो ये इंग्लैंड बनाया था नीदरलैंड के खिलाफ, ये बस याद रखना। उसके बाद एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क, आपको पता है ना, रैट्स
ये किसका ऑर्गन है? एससीओ का ऑर्गन है। इसका जो होस्ट किया गया था, किसके द्वारा होस्ट किया था? जून मतलब 2022 में किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये आपको बताना है। 2022 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, 15 जून से 17 जून के बीच। और एससीओ का हेडक्वार्टर का आपको लगेगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम है, तो शंघाई में होगा? नहीं, ये है बीजिंग में, बीजिंग में, ठीक है ना। उसमें इसमें मेंबर अभी कितने? 8 मेंबर है। 4 तो सेंट्रल एशियन कंट्री है, एक आप तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दे तो बाकी सारा है। उसके अलावा रसिया है, चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। मे बी ईरान 9th मेंबर बन जाए। चलिए, इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हिच 2 प्लेसेस द फर्स्ट सर्विस ऑफ भारत गौरव ट्रेन। ये देखो, भारत जो गौरव ट्रेन है ना, ये ऐसा ट्रेन नहीं है जो पूरे डेली चलता रहेगा, ये कभी कभी चलेगा। ये मेन इनका फोकस है कि हमारे जो टूरिज्म साइट है ना, उसका विजिट करवाना। और 21 स्कीम क्या आता है? भारत गौरव स्कीम के अंदर आता है। ये पहली बार चला कोयम्बटूर से शिरडी, कोयम्बटूर से शिरडी। और भी इसमें मेजॉरिटी चीज़ है, बहुत सारे स्कीम और भी है हमारे टूरिज्म के लिए, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, ये सब आपको पता होना चाहिए। Which has become the first state in the country to approve the drone policy 2022। ये कौन सा देश था, कौन सा राज्य है जिसने ड्रोन पॉलिसी अभी जारी किया है? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना कब था? 1971 में। ये जब आपको पता है जब अलग हुआ था, पहले पंजाब ही एक था, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, और उसके बाद जो पंजाब का वो वाला एरिया जो थोड़ा पहाड़ वाला एरिया था ना, उसको एक शुरुआत में पहले यूटी बनाया गया था, बाद में उसको एक नया स्टेट बना दिया गया, नाम है हिमाचल प्रदेश। क्लियर? नई ड्रोन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में, ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ये ऑर्गेनाइज किया है नरेंद्र मोदी जी के चेयरमैनशिप में, कहाँ पे? ये है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से 2 न्यूज़ हमें इंपॉर्टेंट लगे, एक तो ड्रोन पॉलिसी उन्होंने लाया, और चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग भी हुआ, कहाँ पे? धर्मशाला में। उसके I2U2 बहुत बार सुनते हैं और बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का, इंडिया, इजराइल और उसके बाद USA और UAE। आपको पता है अभी अभी इजराइल और UAE के बीच एक अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड, ठीक है ना, एकॉर्ड, ठीक है। इजराइल, और आपको पता होगा इजराइल के बारे में तो बहुत कुछ चीज़ें वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ फार्मर रजिस्ट्रेशन, फार्मर को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है फ्रूट्स। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया, याद रखिए कर्नाटक। आपको पता होगा टाइगर रिजर्व के मामले में ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर आपको कर्नाटक में मिलेगा, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है मध्य प्रदेश में मिलता है, सेकंड नंबर ऑफ टाइगर इसमें मिलेंगे। अगर एक टाइगर रिजर्व की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर मिलता है वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये है जिम कॉर्बेट, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। हेली नेशनल पार्क पहले नाम था, तो ये याद रखने हो गया। 9th का हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इन व्हिच स्टेट मतलब किस स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इनागोरेट किया है नेशनल कस्टम एंड GST हेरिटेज म्यूजियम। मतलब नेशनल कस्टम्स और GST हेरिटेज रिलेटेड म्यूजियम है। ये कहाँ पे बनाया गया? ये गोवा में बना है, याद रखें गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी। आपको पता होना चाहिए फाइनेंस जो मिनिस्टर है ना, उसमें फाइनेंस जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें टोटल 6 डिपार्टमेंट पे आते हैं। एक नया डिपार्टमेंट अभी अभी ऐड हुआ है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ऑलरेडी पहले से क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंशियल सर्विस, दीपम, ये सब पहले से था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मुझे आप बताइए बजट कौन बनाता है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन सी डिपार्टमेंट बनाती है
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, ये बात आपको बनाना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा टाइगर मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केरला में 3 मेन लेक है, ठीक है ना, बेम्बनाड, सस्टम कोटा और एक और है, और तीनों के तीनों लेक वेटलैंड साइट्स है। वेटलैंड साइट आप अभी 75 हो गए हैं, ठीक है ना। अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है याद करना, ठीक है ना, क्योंकि जब 1-2 ऐड होते रहते तो क्वेश्चन पूछने का चांसेस बढ़ता है। जब 10-12 एक ही बार ऐड हो रहा है तो आप देखोगे इस पे क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे लोग, ठीक है। Which of the following state has become the first state in the country to start a बालिका पंचायत? ये हम सबको पता है, गुजरात सबसे पहले बालिका पंचायत। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल में काम करता है, तो जिसका नाम है पृथ्वी 2, ठीक है ना। ये टेस्ट फायर किया गया कहाँ पे, चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ऑब्वियसली मिसाइल से रिलेटेड है, तो हमारे डिफेंस रिसर्च वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। एक अग्निपथ स्कीम है जिसके लिए काफ़ी बवाल हुआ था, ये किस लिए है कि यूथ को रिक्रूट करे आर्मी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन द गोल्ड मेडल एट IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है ना, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसमें कौन जीता है ये आपको नाम बताना है। ये है गुरु नायडू सेनापति, याद रखना है। ये पहले इंडियन वेट लिफ्टर है जो यूथ वाले में जीते हैं। अभी कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, देखो ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। रबाब फातिमा, ये अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है यूनाइटेड नेशन की। रबाब फातिमा अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद हमजा अब्दी वारे, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। उसके अलावा चो सोन हुई, ये मतलब नॉर्थ कोरिया के पहले, देख रहे हो नॉर्थ कोरिया में कोई फीमेल फॉरेन मिनिस्टर बनी, ये पहली बार हुआ है इसका। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के हमारे परमानेंट आपको रिप्रेजेंटेटिव नए बने हैं खम्बोज जी, तो उनके बारे में तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, आप 99% चांस ले लो कि वो पूछेगा। तो अपॉइंटमेंट में सारा हमें नहीं ध्यान रखना होता है। देखो फीमेल अपॉइंटमेंट काफ़ी बार पूछ देती है, खासकर ऐसे ऑफिस में जहाँ पे फीमेल अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है, वहाँ पे अगर फीमेल अपॉइंटमेंट होता है तो वो पूछना बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली IMD निकालती है। डेनमार्क को टॉप पोजीशन दी, इंडिया की रैंकिंग मिली है 37, ये दोनों के दोनों करेक्ट है। सिंपल IMD निकालती है किससे, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और ये इंडिया को 37 टॉप है डेनमार्क। बीच विजिल ऐप, ठीक है ना, बीच को देखने के लिए, उसमें विजिलेंस देखने के लिए, और बीच विजिल ऐप ये किस स्टेट ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। बीच विजिल ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया, महाराष्ट्र, उसके अलावा उसके बाद गोवा, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी गोवा। गोवा से रिलेटेड अभी एक देखा कि म्यूजियम बनाया गया है, कौन सा म्यूजियम बताइए, कौन सा म्यूजियम रिलेटेड टू GST, ये म्यूजियम बनाया गया है गोवा में। तो गोवा से रिलेटेड हमें 2 चीज़ पता हो जाए, एक कस्टम एंड GST म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम, और ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, देखो एक कंपनी है हरियाणा वेस्ट, एक कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। इसने क्या किया है, एक वैक्सीन बनाया, कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल। इसका नाम क्या है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, एनोकोवैक्स नाम से ही एनिमल के लिए। उसके अलावा 22nd इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड दिया गया है, 22nd नेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर चुना गया विकी कौशल को, सरदार उधम के लिए, उधम सिंह पे बेस्ट मूवी है, डायर को मारा था, और ये पंजाब के उस समय के गवर्नर थे
जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेस्ट एक्ट्रेस कृति सनोन, मिमी का रोल किया था, सैरोगेट मदर का रोल किया था। उसके बाद वेस्ट डायरेक्टर का विष्णुवर्धन, ये शेरशाह मूवी के डायरेक्टर थे। उसके बाद वेस्ट फिल्म शेरशाह। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। उसके बाद एक फीमेल क्रिकेटर है जो अभी सारे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, मिताली राज। मेंस हॉकी एशिया कप हुआ है, मेंस हॉकी एशिया कप हुआ है, इसमें कौन जीता हुआ? जीता साउथ कोरिया। मेंस हॉकी एशिया कप हमारे चार्ज में लगा था। जल्दी एकदम ऑफ हो उन्होंने। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखिए, साउथ कोरिया विनर रहा था, मलेशिया फर्स्ट रनर अप रहा था, थर्ड नंबर पे आया था इंडिया, इंडिया थर्ड नंबर पे आया था मेंस हॉकी एशिया कप में 2022 में हुआ था, ये जकार्ता में हुआ था। तो एक तो लोकेशन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये ल्यूरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड से रिलेटेड है, ये बताना है आपको। ये जो वर्ड होता है ना, उस अवार्ड का भी मतलब होता है विक्ट्री। तो स्पोर्ट्समैन, फिर वुमेन, फिर टीम, और एक और है ब्रेक थ्रू अवार्ड। 4 अवार्ड के बारे में आप याद रखना। एक है मैन, मैन का अवार्ड किसको मिला? ये मिला मैक्स वर्सेटेवन, ये मोटर रेसर है, F1 रेसर जो होते हैं ना वो है। एलेन थॉमसन हेरा, ये एथलेटिक्स से बिलोंग करती है, एथलेटिक्स। उसके अलावा टीम तो ऑब्वियसली इटली का फुटबॉल टीम है। और एक और है ब्रेक थ्रू अवार्ड, इसी का ब्रेक थ्रू अवार्ड, ये जीती है एमा राडुकानु, राडुकानु, ये टेनिस प्लेयर है, टेनिस। इन विच स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, किस स्टेट में दुनिया का, ध्यान देना, दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट इनागोरेट किया गया है? ये है गुजरात, नैनो यूरिया प्लांट, ये गुजरात में। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि यूरिया में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो कार्बन मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस। तो आप बोल सकते हो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन भी है, ये सब मिल गया। इसको हम कार्बामाइड भी बोलते हैं, यूरिया को कार्बामाइड, तो याद रख सकते हो, गुजरात में। एक और अवार्ड है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच राइवेरिया फिल्म फेस्टिवल। फ्रेंच राइवेरिया फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वहाँ पे एक एक्टर है जिनको अवार्ड मिला है, वो है आयुष्मान खुराना, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला और एशिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया। ध्यान देना, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंस्टॉलेशन हुआ है नैनीताल में। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। अभी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंडिया और यूएसए के एयरफोर्स का एक्सरसाइज होने वाला है, याद रखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक पूछ भी सकता है, इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज। यूएसए से कुछ एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है, एक का नाम आपको मिलेगा वज्र प्रहार, ये भी यूएसए से है ये। उसके अलावा युद्ध अभ्यास, नाम ही है युद्ध अभ्यास, ये भी यूएसए के साथ होता है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज में भी यूएसए है, मालाबार में भी यूएसए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, उसके अलावा यूनिवर्सिटी गेम भी हुआ है, तो आप यहाँ पे यूथ गेम बता सकते हो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला में, हरियाणा में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन है जिसका नाम है आंचल। ये किन के लिए है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। किस स्टेट ने लॉन्च किया? राजस्थान, याद रखिए, आंचल है, राजस्थान ने लॉन्च किया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट है, ध्यान देना, अपॉइंटमेंट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये प्रीवियस ये क्वेश्चन है, इसमें अपॉइंटमेंट में वही दिया होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बजराम बजाज ये नए प्रेसिडेंट बने हैं अल्बानिया के। उसके बाद जुल्फ़िकर हसन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जुल्फ़िकर हसन। उसके बाद सुजोय लाल थाओस ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं सुजोय लाल थाओस। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, क्लियर। तो ये सब के सब करेक्ट है। अभी आईपीएल हुआ है, आपको पता है, पहली बार खेली थी गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट्स, तो ये गुजरात विनर रही थी, याद रखिएगा। हार्दिक पांड्या कैप्टन, हार्दिक पांड्या। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए जो ऑरेंज कप किसको मिला था? ऑरेंज कप मिला था जोस बटलर को और पर्पल कप मिला था युजवेंद्र चहल को। उसके अलावा वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट। इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट फैसिलिटी कहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है? तो सबसे पहले ये हुआ कहाँ पे? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। और जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है, क्योंकि ये प्राइवेट है ना, कंपनी का नाम है अनंत। जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी, उन्होंने इनागोरेट किया। सोमनाथ जी ने इनागोरेट किया, याद रखिएगा, सोमनाथ। उसके बाद व्हिच इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। ये IIM अहमदाबाद ने किया। एक इंडेक्स निकाला है, किसके लिए? एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स के लिए एक इंडेक्स निकाला IIM अहमदाबाद ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा FIH हॉकी चैम्पियनशिप हेल्ड हुआ कहाँ पे? लुसान स्विट्ज़रलैंड में। कौन जीता है, यानी बताना है कौन जीता है, उसको बताना है। इंडिया जीता। अगर इंडिया किसी और नंबर पे आता तो वो नंबर याद करते, लेकिन इंडिया टॉप किया है तो आप विनर ही याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम और जन समर्थ पोर्टल। इन दोनों पोर्टल को किसने लॉन्च किया, ये आपको बताने हैं। इन दोनों को लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गवर्नमेंट स्कीम में जो क्रेडिट दिया जाता है ना, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, याद रखिएगा। एक है जन समर्थ पोर्टल। थीम क्या है? जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है हर साल, तो ओनली वन अर्थ इस बार का थीम है 2022 का। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी ने रिसेंटली इनागोरेट किया है संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? संत कबीर नगर में। आपको बताना है संत कबीर नगर कहाँ पे है, संत कबीर नगर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन। द मेघालय संत कबीर नगर कहाँ पे है ये आपको बताना है। संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में। यहीं पे संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर इनागोरेट किया है। किनके द्वारा? हमारे उस समय के, अभी तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट द मेघालय, ये पूछ सकता है रिजल्ट, उनका ओथ शपथ ग्रहण किन्होंने किया? हमारे नए प्रेसिडेंट साहिबा ने 24 जुलाई 2022 को, क्योंकि ऐसे डेट इंपॉर्टेंट इन पूछ लेते तो पूछ सकता है। मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर MEGEA project of which state being implemented by planning department was honored at the UN World Summit on Information Society Forum। देखो इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पे एक UN समिट हो रहा था, वहाँ पे एक मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है। ये किस स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था?
ये बताना है आपको किस स्टेट में इम्प्लीमेंट किया। ऑब्वियसली मेघालय में। सिंपल, यहाँ पे ये नाम बिना नाम दिए ही अगर एग्जाम में पूछना होगा तो पूछेगा कि किस स्टेट में एक इंटरप्राइज आर्किटेक्चर टाइप का एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ था जिसको यूएन में अवार्ड मिला है। यूएन वर्ल्ड समिट, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम वाला एक समिट हुआ था ना, उस पर अवार्ड मिला है। ये बात पूछा जा सकता है। जेवर एयरपोर्ट, देश का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन बना रहा है? जेवर एयरपोर्ट कौन बना रहा है? टाटा। ये पूछ दिया था क्योंकि आपको पता है टाटा ही बना रहे हमारे जो प्रोजेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था, 2 बार ही पूछा था, 67 बीपीएससी में, 66 में भी ऐसा कुछ पूछा था। रिसेंटली ब्लू ड्यूक को डिक्लेयर किया गया स्टेट बटरफ्लाई, ये ऑब्वियसली सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, लाइफ एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने, ये भी बात याद रखना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन उन्होंने लॉन्च किया। उसके अलावा एक रिपोर्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसमें डेनमार्क को पहला आया है, इंडिया को 180वां स्थान आया है, 180 टोटल रैंकिंग थी, सभी करेक्ट है। उसके अलावा नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इनागोरेट किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 7 जून 2021 को। कहाँ पे क्या है? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, किस पोर्ट पे 52 किलो का कोकीन डिस्कवर किया गया है? एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, ऑपरेशन का नाम था नमकीन ऑपरेशन के तहत कोकीन रिकवर किया गया है। किस पोर्ट पे, ये आपको बताना है, ये है गुजरात पोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, एक रिपोर्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और इसने बताया है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम उगाया जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एक्चुअली है। उसका 24th डीफ ओलंपिक्स हुआ, इसमें कौन सा करेक्ट है? ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका मैस्कॉट था नीनो। यूक्रेन टॉप किया, इंडिया का मेडल 16 था और इंडिया रैंक आया 9th। ये सब के सब सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब डेफ ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में, नीनो मैस्कॉट था, यूक्रेन टॉप किया और 16 मेडल के साथ भारत 9th स्थान पे। कंट्री का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम था अक्स, ये विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए शुरू किया गया है। ये किस सिटी में लॉन्च किया है? ये आपको बताना है किस सिटी में लॉन्च किया है। नागपुर में, ठीक है ना। और 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियंस हुआ है, मेल वाले जीते हरियाणा, फीमेल वाले जीती है उड़ीसा। उसके बाद 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है, उसमें कौन जीता है ये आपको बताना है। विनर कौन रहा है? विनर रहा है डी गुकेश। वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड ने अभी कमीशन, और एक चेस से रिलेटेड याद करिए आपको, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इंडिया में हुआ, पहली बार हुआ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया की 6 ग्रुप थी, उसमें से इंडिया की 2 ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आई है, मेल वाले में भी और फीमेल वाले में भी, ठीक है ना। एक ओपन वाला था, एक फीमेल वाला था, दोनों में 3rd नंबर पे आई है। वेयर वॉज द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ? 14 मई से 15 मई के बीच हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज था, साथ में फीकी भी था। आपको बताना है ये हुआ कहाँ पे था। इनक्रेडिबल इंडियाज इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ मुंबई में, ठीक है ना। किस सिटी में पहली बार इंस्टॉल किया गया वैक्यूम वेस्ट सीवर सिस्टम? ये ऑब्वियसली ये कहाँ पे किया गया? आगरा में ना, आगरा इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जाने से पहले एक चीज़ बता दूं, देखिए आप लोगों के लिए ही हम लोग शुरू कर रहे हैं एक फंड रेजर प्रोग्राम, जिसमें हमको स्मार्ट बोर्ड हमारी टीम को ख़रीदना है। तो आप लोग जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है आप लोग से उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो भी आप करो
जो भी आप करो, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना वहीं पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कुछ पब्लिक रहे, कि कितना जमा हो रहा है वो सब कुछ आपके पास रहे, तो आप फिर, क्योंकि हमें अकाउंटेबल ठहरा सकते हो और वही हम चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पे कर सकते हो, जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकते हो, ठीक है, उतना करना, और हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हो। क्लियर? और ये सारे कोर्सेज 67th के लिए, और एक ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्स है कंप्लीट जीएस, जिसमें हम क्राउन पे फोकस करते हैं। ठीक है, घटनाचक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी का कोर्स है। कोई भी आपको कुछ भी करना हो तो आप, यही नंबर है ना, उसी पे आप मैसेज करना, कोई डाउट पूछना है, फीडबैक देना हो कि ये ऐसा करिए। ठीक है, अगर हमें सूटेबल लगता है तो हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, बट आप मैसेज ज़रूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।